हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपर्णा गांगुली फ्रॉम कोलकाता। वेलकम टू जर्नी ऑफ अ सीकर। आज हम जुड़े हैं मिसेस विभा श्रीवास्तव जी के साथ। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। विभा जी, यस, जय श्री माता जी। विभा जी, हम इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे जर्नी ऑफ अ सीकर, जैसे कि नाम से समझ में आता है कि इस घोर कलयुग में हम जो सीकर बन सके, यही बहुत बड़ी बात है। इतने हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में, और इतना अंधियारा छाया हुआ है, फिर भी एक सीकर होने के नाते हम किसी प्रकार से अपने गुरु को, अपने इष्ट देवी देवता को ढूंढ पाते हैं। ये अपने में ही एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सहज योग में आने से पहले आपकी क्या आस्थाएं थी, क्या विश्वास थे आपके, वेदर अगर आप मतलब आस्तिक थे या नास्तिक थे, जेट वॉट एवर। प्लस उसके बाद किस प्रकार से सहज योग में आपका आगमन हुआ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस प्रकार से सहज में आप धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो सके, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सहज योग में एस्टेब्लिश होना इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो वाइस चांसलर जो हैं, जो हमारे डिवाइन रेल्म्स के वाइस चांसलर श्री गणेश जी, बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है। वो तो ऐवे ही किसी को टिकने देते नहीं है। तो उस वैसे में भी उन्हीं उनको जूझ कर भी टिक जाना, यही बहुत बड़ी बात है। ये सहज योगी तो ज्यादा जानते ही हो। तो अभी हम आपकी तरफ ओवर टू यू करना चाहेंगे। आप प्लीज शुरू करिए अपनी जर्नी ऑफ अ सीकर। जी, थैंक यू। सभी सेजी भाई भाई बहनों को जय श्री माता जी। मैं विभा श्रीवास्तव रायबरेली से। जैसा कि अभी आपसे बात हो रही थी, वैसे तो मेरा पूरा परिवार बहुत आध्यात्मिक था। बहुत आध्यात्मिक है, मतलब मम्मी पापा, हम लोग भाई बहन सब घर में पूरा पूजा का माहौल। हर तरीके से हम लोग के घर में सारे व्रत पूजा त्योहार सहज में आने से पहले जैसे होते थे सारे, बहुत ज्यादा थे। यहाँ तक कि मैं कुछ, लेकिन हमारे जो फादर थे मेरे, क्योंकि वो एयरफोर्स में थे, तो उनकी थोड़ी सी जो ये थे कि पूजा पाठ की तरफ वो कम थे। हाँ, लेकिन मम्मी का बहुत ज्यादा था। और बचपन से हम लोग का भी काफी था। तो करीब, मैं बताती हूँ, जैसे 9 मंथ्स की मैं रही होंगी तो मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ी। तो उस वजह से करीब 21 दिन हम बहुत ज्यादा ऑन बेड थे। तो डॉक्टर जो थे उन्होंने लास्टली ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये नहीं है, मतलब ये अब नहीं है, अब ये जा चुकी है, आप इसको ले जाइए। और मम्मी गोद में रखी हुई थी। मम्मी कहीं नहीं, हमको ऐसे नहीं हम करेंगे, हम ऊपर वाले को देना पड़ेगा बेटी को। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने उस समय हमारे फादर को एक हनुमान चालीसा दिया, क्योंकि वो ज्यादा पूजा पाठ में बहुत कम रहते थे। तो उनको दिया कि बस आपको ये चाहिए तो आप थोड़ा पढ़िए, अगर ईश्वर की कृपा हुई तो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग तक फिर जब आँख खोल दिया और बच्चे की आवाज आई कि हाँ नहीं करके रोई, तब फिर सबको ये हुआ कि हाँ, ये बेटी हमको वापस मिली। तो इस तरह से एक ईश्वर के साथ हमेशा से आध्यात्मिक एक जुड़ाव रहा कि हाँ, परमात्मा है, लेकिन कहाँ है, इस चीज का थोड़ा सा हम लोग को ये था कि हाँ, बस जैसे एक नॉर्मल सभी मिडिल क्लास फैमिली में होता है, उसी तरह कैसा था। उसके बाद लगभग जब मैं करीब 2.5 साल की थी तो हम लोग आगरा में थे, क्योंकि एयरफोर्स में थे डिफेंस में, तो इसलिए वो फ्लाइट इंजीनियर थे मेरे फादर। तो अक्सर जहाज में ही बाहर ही जाना होता था उनका। तो जो ये हम लोग आगरा में थे, तो आगरा में 2.5 साल के हम लोग ऐसे शाम को किसी के साथ हम जा रहे थे, तो रोड पे जैसे ही बच्चे भागते हैं तो इसी तरह से रोड क्रॉस करने के लिए मैं भाग गई। जैसे ही भागी, बीच में से गाड़ी आ रही थी, स्कूटर टाइप ही कुछ था उस टाइम पे, तो वो कोई गाड़ी आई थी, उसी में मेरा हाथ फंस गया। आप समझ लीजिए, हाथ फंस गया। और उस समय वो सड़क बन रही थी, और उसी में हाथ फंसने से वो गाड़ी में कुछ फंस गया, लेकिन उसने जैसे ही देखा कोई बच्चा है, उसने स्पीड थोड़ी सी और तेज कर दी रोकने की जगह। और करीब कुछ देर तक वो हम उसी गाड़ी में घिसटते चले गए। 2.5 साल के थे। और फिर लोगों ने जब घेरा पकड़ा तो फिर निकले, लेकिन तब तक मैं काफी, ये फेस क्योंकि रोड पे था तो फेस पूरा घिस चुका था। खैर, ये इसलिए हम बता रहे हैं कि हमको लगता है शायद श्री माता जी उस टाइम पे में नॉन सहज होने में भी, क्योंकि जिन लोगों को सहज में आना, उनकी रक्षा कैसे होती है, वो चीज के उसमें संदर्भ में मैं बता रही हूँ। फिर क्योंकि मिलिट्री में थे तो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहां पे लगभग 40 दिन बाद डॉक्टर उस टाइम पे डिक्लेयर कर पाए
कि हाँ, इसकी आंखें बच गई हैं, आंखें सही सलामत है, उसमें कुछ नहीं हुआ, रोशनी है। 40 दिन बाद, लेकिन फिर उसके बाद मेडिसिन शुरू हुआ, मेडिकेटेड सारी चीजें हुई। यहाँ तक ये जो भौं है, आंख की पलकें, ये सारी चीजें, फेस की स्किन, सब मेडिसिन से मिली। लेकिन ईश्वर की वो अनुकंपा कि देख के कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये मेडिसिन से फिर से बनी है। तो इसी तरह से इससे विश्वास बढ़ता गया, थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ और ज्यादा रुझान फैमिली का होता गया। लेकिन वही होता है कि जैसे आदमी कहते हैं कि हाँ, जो माँ के लेक्चर्स में अब हम सुनते हैं कि कर्मकांड नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, और वो गलतियां होती हैं तो कुछ परिवार से भी हुई। उस गलतियों के चलते जो है फिर धीरे धीरे परिवार में परेशानियां आई, कुछ बीमारियां आई, जिसके चलते चलते वो हो गया। फिर उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर हम यहाँ आ गए। फिर ये लगभग तो बहुत लंबी बात तो बहुत है, लेकिन फिर उसके बाद जो है जैसे सहज में आने की बात है, तो हम 2000, काफी नए हैं हम सहज में, 2017 में हमारा आना हुआ। 2017 में ऐसे थी कि हम लखनऊ में थे, वहां पे हम, बेटी पढ़ रही थी, उसके एजुकेशन के लिए गए थे हम रायबरेली से वहां पे। तो और वहीं पे रहते थे, गोमती नगर विपुल खंड में ही रहते थे, लेकिन हमको इस चीज का आइडिया नहीं था कि कोई भी यहाँ पे सहज सेंटर है। क्योंकि हमने जिस दिन जुड़े हैं उससे कुछ पहले तक हमको ना सहज के बारे में कुछ मालूम था, और ना मैंने माँ का भी नाम सुना था, इवन उतना भी नहीं सुना था, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, मुझे, मेरी फैमिली को। लेकिन बस इतना हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो जुड़ी हुई थी, और उसने मुझको ये, जो उस समय स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री चौहान भाई साहब थे, उनका, उनकी वाइफ जो सरोज चौहान भाभी हैं, उनका फोन नंबर मुझको दिया। ये कहा कि आप इनसे मिलिए और आप यहाँ जाया करिए। उस समय मैं कुछ थोड़ी सी फैमिली परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझ रही थी, क्योंकि हम लोग वहां रहते थे, कुछ थी, काफी दिक्कतें थी। बहुत डर, बहुत अंदर था मेरे अंदर, इतना डर था कि एक नाइट भी मैं, अगर कोई बच्चे हैं और हस्बैंड चल जाए तो नहीं रह पाती थी, इतना डर था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा आप यहाँ जाइए। तो मैंने उनको कॉल किया। जैसे ही सरोज भाभी ने फोन उठाया, तो वो बस थोड़ी सी सहज के बारे में मुझको बताने लगी, क्योंकि मैं एकदम ही टोटली अननोन थी, मैंने कभी कुछ नहीं सुना था, तो मुझको कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो बताने लगी कि सहज में ऐसे होता है, देखिए हमारे बहुत मिरेकल्स होते हैं, और हम लोग को किसी भी चीज की इच्छा होती है, अगर कुछ भी हम लोगों ने सोचा तो वो तुरंत हमारा होता है, ऐसी वो बता रही थी। जैसे जैसे वो बताती चली गई, बस उसी फोन में ही, फोन पे बात होते होते मेरे अंदर जैसे कोई बहुत तेज करंट जैसे दौड़ने लग गया, तरंगे जैसे, जैसे पूरी बॉडी में एक करंट जैसे दौड़ना शुरू हो गया। क्योंकि मैं तो एकदम अननोन थी, मुझको कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने सिर्फ वो भाभी से इतना पूछा कि आप ये बताइए कि मुझको ये हो क्या रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फोन में जो है कुछ करंट जैसा आ रहा है मुझको, और पूरा पूरा शरीर एकदम वो हो रहा है। तो उन्होंने बस इतना ही मुझसे कहा कि तुझको माँ ने ले लिया। उनके ये शब्द थे कि तुझको माँ ने ले लिया। बस ये उनका था। उस टाइम तक मैं कुछ भी नहीं जानती थी, एकदम टोटली अननोन थी। वो क्या चीज थी ये भी मुझको उसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद वहीं पे सेंटर का, विपुल खंड में जहाँ है लखनऊ में, गोमती नगर में, उसका एड्रेस और सेंटर हमको बताया कि आप इस जगह पे जाइए और इस सैटरडे को ये टाइम होता है, आप जाइए। उसके बाद फिर मैं विथ फैमिली गई। तब हम लोगों ने, मैंने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, सबने रियलाइजेशन लिया, और वहां से हमारी सहज यात्रा शुरू हुई 2017 से। और बस ये मेरा बहुत परम सौभाग्य था कि यही अप्रैल मई के बीच का टाइम था जब मैंने रियलाइजेशन लिया था। और जुलाई में जब ये गुरु पूजा होती है, तो मुझे जयपुर में गुरु पूजा अटेंड करने का सौभाग्य मिला, 2 ही 2.5 महीने बाद, जिसको मैंने अटेंड किया। तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मतलब कि ये समझ पाई कि कैसे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करने लगी। इसके बाद ही 2017 में
नेशनल पूजा थी, नवरात्रि नेशनल पूजा कानपुर में। उस पूजा को मैंने और मेरे हस्बैंड ने अटेंड किया वहां जाकर के। वहां पे पूरा नवरात्रि पूजा 3 दिन का सेमिनार सब अटेंड किया, फिर वहां से लौट के आए। खैर उस समय फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे, कुछ कुछ तो काफी ज्यादा फुट सो करना, जैसे जैसे बताया जाता था आप इतने टाइम कीजिए, ऐसे करिए, ये मंत्र लीजिए, तो सब किया करते थे। लेकिन उसके दौरान जो है, फिर जब हम वापस वहां से वहां से आए कानपुर से, तो 2-4 दिन बीत गया, एक आध हफ्ते बाद हम जो है घर पे ही अपने आल्टर के सामने बैठ करके फुट सो कर रहे थे। और ये पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था कई दिन से लगातार। तो समझ नहीं आ रही थी क्या है, तो बस रोए जा रहे थे, और माँ के सामने ऐसे हाथ खोल करके बैठ के फुट सो कर रहे थे कि माँ कृपा कीजिए, माँ कृपा कीजिए, आप ही जानती हैं, आप ही महाकाली हैं, आप ही महा सरस्वती, आप ही भगवती, आप ही परमेश्वरी है माँ, आप ही कृपा कीजिए, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं जानती कि क्या है। लेकिन बस उस टाइम, बस जैसे ही रोते रोते बस ऐसे माँ को प्रे कर रही थी, कि ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी नाभि से कोई चीज निकाल के फेंक दी। वो एक चीख सुनाई पड़ी मुझे, वो मुझे आज भी याद है कि वो एक चीख मैंने सुनी जो कि मेरी नाभि से निकाल के माँ ने फेंक दिया। वो फेथ मेरे अंदर बढ़ता चला गया। फिर मुझे हर चीज धीरे धीरे समझ आने लगी कि हाँ, माँ कितनी शक्ति है, माँ ने क्या क्या हम बच्चों को दिया है। वो धीरे धीरे मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हुआ कि क्या है, जबकि बहुत ज्यादा सहजयोग को या बहुत ज्यादा हर चीज को मैं नहीं समझ पाती थी, कि बहुत ज्यादा हर चीज का, लेकिन माँ के प्रति वो फेथ जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, कि माँ जो है वो आई है बच्चों के लिए, तो वो हम लोग के कल्याण के लिए जो आई है, तो वो है कि माँ करती हैं। तो ये धीरे धीरे 2017 में बीता। फिर उसी बीच में जब रियलाइजेशन ये, तो हस्बैंड का ट्रांसफर हमारे रायबरेली से हमीरपुर हो गया। वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो हमीरपुर हो गया। फिर हम बच्चे तो हॉस्टल में पढ़ रहे थे, हम और हस्बैंड हमीरपुर चले गए 2018 में। फिर 2018 की जब ये गणेश पूजा जब होती है, जो फर्स्ट डे होता है गणेश चतुर्थी का, गणेश चतुर्थी वाले पहले ही दिन जिस दिन होता है, उसी दिन हस्बैंड अपने चले गए कॉलेज अपने। और उसके बाद बस मैं अपने रूम में, जब वहां पे हम लोग रह रहे थे उस रूम में, मैंने खिड़की दरवाजा बंद किया और अपना अंदर बैठ गई। और बस थोड़ा सा अपने ध्यान में कुछ भजन लगा लिया, अपना मोबाइल में कुछ देखने लगी ऐसे। करीब 9, 9:15, 9:30 का टाइम था। और अचानक से जैसे उस कमरे में धीरे 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 करते करते सुगंध फैलने लगी। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्योंकि पूरे कमरे में इतनी सुगंध। मैंने देखा कि जब खिड़की बंद है, मैंने दरवाजे सब बंद करके अंदर रूम में हूँ, तो आ कहाँ से रही है। और अंदर भी कोई ऐसी अगरबत्ती वगैरह अब नहीं जल रही थी। लेकिन वो धीरे धीरे सुगंध बढ़नी शुरू हो गई और पूरे कमरे में खूब सुगंध फैल गई। तो मैंने उस टाइम फिर फोन से जो रायबरेली सेंटर पे सहयोगी भाई को फोन किया कि भैया मैंने ऐसे हो रहा है, ये है क्या चीज। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि ये गणेश तत्व है और ये बहुत अच्छा होता है। तो बस ठीक है। फिर बस इसी तरह से उसी आनंद में और गणेश जी के उसी प्यार में, और वो चीज चलती रही। और अक्सर वो सुगंध बीच बीच में अक्सर ही आती है। वो जब भी थोड़ा सा किसी चीज का हो कुछ भी, तो या आनंद में हो, तो उस चीज में वो आती है। वो इसी तरीके से उसी के बाद से 2018 में जब ये सुगंध आया गणेश जी का, उसके बाद से फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ मुझको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अचानक फिर माँ ने कुछ भजन लिखवाने शुरू करा दिए। वो भजन की एक यात्रा 2018 से शुरू हो गई, जबकि उस समय जो शब्द लिखे जाते थे, वो शब्द शायद आज इतने सालों बाद में देखूं तो मुझको नहीं समझ में आता कि वो कहाँ से कैसे वो शब्द आए। क्योंकि एकदम नए को वो चीज नहीं समझ पाना कि कैसे क्या हुआ, ये तो सिर्फ माँ की ही कृपा है, माँ की ही देन है। और बस गणेश जी जो भी हैं, अब मैं तो इतना नहीं जानती, लेकिन हाँ, सब
माँ की अपार कृपा। और उसी तरीके से ये चलने लगा। बहुत से मिरेकल्स हैं, बहुत सारे। जैसे एक बार हमको हमारे थोड़े से दांत में दर्द होने लगा, हमने कहा कि हस्बैंड से कि अभी हम मेडिटेशन करके उठते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा सा डॉक्टर के पास। तो मॉर्निंग मेडिटेशन में हम बैठे हुए थे, उसी टाइम माँ को जो लेक्चर लगा, वो लगा कि उसमें माँ कह रही है, जैसे थोड़े से गुस्से में, कि मैं कभी गई डेंटिस्ट के पास? मैंने कभी नहीं गया ना, तो क्यों जाना है तुझे? कोई जरूरत नहीं है जाने की, सब ठीक हो जाएगा। वो दिन और आज का दिन, नहीं गई तो नहीं गई। और माँ की कृपा की माँ जो होता है कि माँ देखभाल करती हैं तो करती हैं। और बस इसी तरह से हम लोग की सहज यात्रा। और क्योंकि जो फैमिली में हमारे पीछे जब सहज में नहीं थे, और जो प्रॉब्लम्स आई मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाइयों के साथ, वो क्यों आती थी? क्योंकि उस टाइम पे हम लोग उस चीज को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि हम लोग सहयोगी नहीं थे उस टाइम पे, ना कोई बताने वाला था। अब जब माँ की अमृतवाणी सुनते हैं, माँ के लेक्चर्स हम लोग सुनते हैं, तब मुझे ये चीज का सब चीज जानकारी होनी धीरे धीरे शुरू हुई कि हाँ, हम लोग अगर सहज को मिलता है तो क्या चीज मिलता है। क्योंकि कितनी बड़ी अनमोल धरोहर माँ दे के गई है, जो हम लोग की रक्षा करती है। और जिस चीज से ये अभी विश्व के बहुत बड़ी संख्या अभी अनभिज्ञ है, लेकिन उस तरीके से तब समझ में आया कि ये सब क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, क्या गलतियां होती हैं। अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो क्यों आती है, और अगर लीवर हॉट हो रहा है उसके क्या उपाय हैं, कैसे। क्योंकि उस समय नहीं थे तो वो नहीं हो पाया, और इसलिए उनको बचाना भी उतना मुश्किल रहा, नहीं बचा पाए। लेकिन हमारी सहज यात्रा फिर जब चली, तो ऐसे ही माँ के आनंद में, प्रेम में बस चलती रही। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। बच्चों ने भी अपने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं, और बेटी के भी अपने बहुत ज्यादा हैं। वो भी माँ के ध्यान में करना, फुटसो करना, सारी चीजें इसी तरीके से लगातार जो है हम लोग की सहज यात्रा बस माँ की कृपा से, अनुपमा अनुकंपा से बस चल रही है। और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम बस ये है कि जो श्री माता जी आदि शक्ति हैं, तो वो महसूस करते, उस चीज को समझ करके ही हम लोग इस चीज को आगे बढ़ते हैं कि वो माँ आदि शक्ति हैं। क्योंकि जो जो मिरेकल्स मेरे साथ हुए, और जो जिस तरह से माँ ने घसीट के, आपको एक और बताती हूँ कि जैसे मैं बता रही थी कि पहले बहुत डर लगता था मुझको, एक नाइट में नहीं रह पाती थी। उसके बाद आप समझिए, जो ये घर है, ये रायबरेली में ही हमने एक प्लॉट लिया हुआ था, लेकिन मकान नहीं बन रहा था, क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था हमीरपुर। अब यहाँ मकान बनाए तो कौन, बच्चे दोनों हॉस्टल में रह के पढ़ रहे थे। वो शक्ति माने दी कि हम यहाँ पे, जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट अलॉट था, गवर्नमेंट कॉलोनी अलॉटेड थी हम लोग की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहां से जहाँ पे करीब 4 किलोमीटर आगे हमारे प्लॉट था, मैं वहां अकेली रही। 4 महीने मैं वहां अकेले रह के यहाँ आती थी, और यहाँ रह के सुबह से लेकर रात तक सब लेबर्स के साथ पूरा बनवाना कराना, जबकि अननोन, की मुझको ये नहीं मालूम कैसे क्या आता है, सीमेंट कहाँ से आता है, क्या चीज बोरी आती है, सब ऑनलाइन देखना, सर्च करना कि हस्बैंड यदि छुट्टी ले नहीं सकते, और अकेले रहते हुए, और सारा मानिए ये कार्य जो कराया। फिर इतनी हिम्मत शक्ति दी कि ये चीज महसूस होता है कि माँ हर कदम पे साथ खड़ी है। बस आप अगर चल पड़ो तो माँ साथ है ही है, माँ हर कार्य आपको करा देती है। वो हिम्मत, वो हौसला माँ ने दिया, वो डर निकाल दिया कि नहीं, है माँ है ना, सब हो जाएगा, अब कुछ नहीं। वो एक शक्ति मिलती है जो हर कार्य को कराती है, और वही परम चैतन्य जो हम लोग समझ पाते हैं कि वही परम चैतन्य है जो सारा कार्य करते हैं, और हम लोगों को हर तरह से अपने सुरक्षा कवच में रखते हुए हर समय हम लोग के साथ होते हैं। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे मेडिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब बस फिर अभी तो जितना है ये मैं आपको बता पा रही हूँ, और आगे अब आप बताइए। तो आप आपके जो दांत का जो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसमें आप क्या विशुद्ध चक्र की हाँ, सब करते हैं आप?
मतलब कि नमक और जी। वो जो है ना विशुद्धि चक्र, देखिए दांत, स्किन और जॉ ये सब विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। तो आप वो करते हैं सब विशुद्धि पूरा चक्र पूरा। का, ऑलिव ऑयल एंड नमक से दांत को मांजना, ये सब हाँ, करते हैं? ऑलिव ऑयल नमक से भी करते हैं। और जैसे गार्गलिंग हुआ नमक पानी से, गार्गलिंग कर लिया बीच में, या कुछ भी चीज जैसे होते इसी चीज से ही हम क्लियर करते हैं। या मंत्रास ले लिया कभी, विठ्ठल रुक्मणी जी का ले लिया, विष्णु माया जी का, कृष्ण राधे कृष्ण का, मतलब बीच बीच में ऐसे रंगले नहीं, या कभी अल्लाह अकबर कर लिया, जैसे भी जो चीज है, लेकिन बस इसी से ही। लेकिन कभी हम उसके बाद गए ही नहीं, हमको जरूरत नहीं हुई कि हम जाएं वहां। क्या बल्कि बहुत ज्यादा टाइम में होता है, अगर कभी फीवर ही आ गया, कभी कोई चीज है, तो मोस्टली हम तो बस एक ही चीज कहते हैं, माँ आप ही ट्रीटमेंट, आप ही मेडिसिन, आप ही डॉक्टर के डॉक्टर्स, आप सब कुछ हो। बस माँ आप ठीक कर दो बस हमको, और इसके ज्यादा इससे बड़ी जब सब मिल गया तो इसके बाद हमको और कहाँ जाना है। बस सब कुछ तुम आप ही हो। तो बस आपकी ऐसे इसी डॉटर आनंद में आपकी बस रहते डॉटर्स हैं। अभी कॉलेज में हैं, वो लोग करते हैं सहज योग? हाँ, बेटी अब कंप्लीट करके उसने बीएचयू से एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया, उसके बाद ही तुरंत ही उसको जॉब ऑनलाइन मतलब वर्क फ्रॉम होम ही मिल गया। तो वो अपना घर पे ही अभी रह के करी है। और बेटे ने भी कंप्यूटर आईटी सेक्टर से उसने किया है बीटेक, और वो भी एज ए डेटा साइंटिस्ट अपना जॉब कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम माँ की कृपा से दोनों घर पे ही हैं बच्चे, और वो भी अपना कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उसने अपना काम कर रहा है। बेटा भी करता है और सहज दोनों जो योग? है सहज करते हैं जी, दोनों सहज करते हैं। बेटी के साथ तो बहुत ही है। बेटी के तो समझ, ये बताए अभी उसके जो है, इससे पहले उसने बेटी से पहले उसने वो वनस्थली में थी जयपुर में। वनस्थली में उसने 3 साल का वहां से कोर्स किया था बीएससी का। तो लास्ट मोमेंट जिसमें कोरोना स्टार्ट हो रहा था, उस समय ये था कि वो उनको वहां से निकलने के लिए परमिशन देना पड़ता था, जो हेड है उनके परमिशन लो तभी वो बाहर आ सकते थे। और कोरोना टाइम स्टार्ट होने पे ये हो रहा था कि हॉस्टल आप खाली करिए, और हेड उनके वहां पे थे ही नहीं कहीं। पूरे पूरे कम से कम सैकड़ों लड़कियां जो हैं वो वहां पे इकट्ठी थी हेड हेड उनके ऑफिस के सामने, कि आप जो है वो साइन जब करेंगे, वो उनके साइन किया हुआ लेटर जब गेट पे दिखाया जाता था तो वो गेट खोलते थे कि अब आप बाहर जा सकते हैं। अब ये भी हो गया, हॉस्टल भी खाली करना, वो उस टाइम वहां अवेलेबल नहीं थे। अब सब खड़े हुए थे, ये भी वही लाइन में अपना पास लेके खड़ी थी। अचानक कोई बहुत जैसे तंदुरुस्त से कोई आए, जो एकदम उनके हेड के ही तरीके से थे, और उन्होंने उसको बुलाया, कहा कि तुम इधर आओ। तो ये जब अंदर गई तो इसके उस पास पे उन्होंने साइन किया, और साइन करके जैसे इसको पास इसके हाथ में मिला, जब दूसरी लड़कियां दौड़ी तो मुड़ के देखी वहां पे कोई नहीं थे ही नहीं कोई। और इसके सिंगल अकेले का वहां पे वो साइन हुआ था। वो कौन थे, कैसे आए, कैसे साइन हुआ, ये वहां से फिर निकल पाई थी। और पूरे रास्ते इसके साथ, मतलब आप समझ लीजिए जैसे एक, क्योंकि बहुत ज्यादा बसेस आ गई थी जयपुर में, जयपुर के आगे आगे बस वहां पे खड़ी हो गई। पूरी काफी नाइट तक थी। और क्योंकि थी तो बस में भी वो डर था, सारी चीजें, कोरोना टाइम का स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी माँ की कृपा से सब सेफली लखनऊ तक आए। फिर हम लोग बाई कार लखनऊ गए थे, तो वहां से फिर उसको लेके आए। तो ऐसे बहुत से, उसकी मतलब बेटी की भी अपने मेरे पास। नहीं, मतलब कि जो अगर पास साइन ना होता तो वो निकल नहीं पाती गेट से? हाँ, पास अगर पास की साइन से, जब तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन नहीं होंगे तो वो गेट अलाउ नहीं करते ना, गेट उसका खोलेंगे नहीं वहां उसका वनस्थली में। साइन हुआ और वो गायब हो गया वो बंदा? हाँ, वो कहाँ गए उसके पत्ते ही नहीं चले कि वहां कहा। रूम में बाकी लड़कियां दौड़ी तो रूम में वहां पे कोई थे ही नहीं। तो क्या तुम्हारा कैसे हुआ, क्या वो सर अभी थे, वो सर ने किया है। और वो सर कहाँ थे वो पता ही नहीं है और उसके वो बाद। सर का साइन इसी दिखा के तरह, वो निकल गई गेट से बाहर? हाँ, ये गेट की तरफ आ गई। वो तो अपने रूम में ही थे, रूम से ये कहाँ गए वो नहीं पता चला उनका। ये तो फिर उस गेट तो वहां से काफी दूर थे, नहीं बहुत बड़ी वनस्थली कहाँ हॉस्टल, वहां से तो कम से कम आपको गेट पे आने पे ही बसेस चलती हैं वहां पे। अंदर भी बसेस चलती हैं एक साइड से दूसरी साइड आने, क्योंकि बहुत बड़ा है कैंपस, बहुत बड़ा है वो, कई किलोमीटर में है, तो वो तो बसेस चलती है। लेकिन वहां से वो थे। इसी तरह बीएचयू में था, बीएचयू में जब इसका ये होना था वहां पे, सब डॉक्यूमेंट्स इसके सबमिट होने थे, तो वहां से इसके पास मेल आया कि आपको जो है ये 22 अक्टूबर तक लास्ट डेट है और आपको करना पड़े। लेकिन इसके में आया नवंबर,
इसने देखा तो इसके में आ गया था 22 नवंबर को लास्ट डेट है और आपके सबमिट कर दीजिए। तो उसके पहले ये दिवाली हो गई थी, हम लोग निर्मल धाम से आए थे। फिर हमने कहा अच्छा चलो बेटा तुमको जो है हम तुरंत चल के हम बीएचयू में सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे करा दें। तो उसके बाद फिर हम गए वहां पे, बीएचयू निकले बाइक का, हम और बेटी गए थे ड्राइवर के साथ। तो उसको वहां गए जब, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो डेट निकल चुकी है, ये तो अक्टूबर की थी, आप तो लेट हो गए 1 महीने। और 1 महीने पहले तो ये सारी चीजें जो है सारे बच्चों की पूरे एमएससी की क्लासेस की कंप्यूटर सेक्शन की कंप्लीट हो चुके हैं सबके डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आप 1 महीने लेट, लेकिन फिर उनके में क्या आया पता नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए, क्योंकि सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, एक का भी किसी का गया नहीं था, इसी अकेले का बचा हुआ था। माँ की ऐसी कृपा कि उसके बाद जो है जैसे ही इसके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर किए और जैसे ही सब कुछ उन्होंने एनरोल्ड किया, लाइब्रेरी की सारी चीजें सब किया, कि तुरंत 10-15 मिनट के अंदर सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वहां से रिलीज कर दिए गए, सब हेड ऑफ में चले गए। इस एक के पीछे सबका रुका था, और जबकि वो डेट निकल चुकी थी 1 महीना पहले, और माँ ने उसको रोका हुआ था 1 महीने बाद, और इसको ध्यान में था कि ये हमारे नवंबर है। और वो 1 महीने सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स रुके हुए थे, और जैसे ही इसका कंप्लीट हुआ 15 मिनट्स के अंदर, और वो तुरंत वो वहां से गए और तुरंत सारे बच्चों के इकट्ठे से तुरंत चले गए। तब फिर उन्होंने कहा कि अब तो बहुत लकी है कि हो गए। हमने कहा वो तो माँ है। तो और उसी दिन सेम डे पे हम लोग वापस रायबरेली भी आ गए। तो ऐसे माँ हर कदम कदम पे माँ बहुत साथ रहती हैं, हर समय साथ हैं। तो इसलिए फेथ बढ़ता जाता है कि हाँ है, माँ है। तो वही बताए, इसी तरह से जब ये हम लोग का जो घर बना, मकान, ये सब माँ की कृपा से है। क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हम सहज में होते तो नहीं ये हो सकता, मुमकिन भी ना होता, बनते हैं लेकिन विघ्न बाधाएं जैसे बहुत आती, लेकिन माँ की कृपा से सब बहुत अच्छे से सब होता चला गया। और बस उसी में आनंद में ही माँ के और सब बच्चों के साथ बस अपना चल रही है आप सहज यात्रा हमारी। आप लोग भी बहुत जन्म जन्मांतर से माँ के अनुयायी, माँ के भक्त रहे होंगे, नहीं तो इतनी कृपा तो बरसती नहीं है। हाँ, कुछ बहुत कुछ जुड़ाव ऐसे वैसे तो लगता है, बहुत क्योंकि जो लोगों से उनके बहुत शब्द। अद्भुत, बहुत बहुत अद्भुत सुने हैं मैंने मिरेकल। जो लोग सुनेंगे, आम जनता सुनेंगे, शायद विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे साथ तो ये आम हाँ, बात हो चुकी है। अब ठीक है। हमारे साथ तो हर कदम पे घटित होती रहती है। अब मदर ने तो जैसे बोला ही मतलब नहीं। उन्होंने कहा जो सर, जी, सरोज भाभी ने जो कहा, जैसे कि आपको माँ ने ले लिया, वो उनके शब्द थे, ये उनके शब्द थे कि आपको माँ ने ले लिया। मतलब लेकिन उस टाइम तो मुझको ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये फिर बाद में धीरे धीरे रियलाइज होने की हो सकता है, क्योंकि जब हमारे फादर थे वो बताए थे ना, उसके बाद जब बच्चे हुए थे हनुमान चालीसा पढ़े, फिर धीरे धीरे भक्ति में हम्म। आने लगे। तो मेरा बड़ा भाई हुआ कश्मीर में, क्योंकि डिफेंस में थे, तो कश्मीर में उसका जन्म हुआ। तो जब उनको पता चला बेटा हुआ है तो खुश नहीं हुए, वो कहे मुझको बेटा नहीं, मुझको बेटियां प्यारी है, मुझको बेटी चाहिए। तो फिर उनको बेटियों से बहुत लगाव था, तो फिर वो वहीं पे कश्मीर में ही कहीं पे है खीर भवानी का मंदिर। खीर भवानी मतलब खीर वहां पानी को कहते हैं, भवानी देवी दुर्गा माँ का मंदिर पानी के बीच में बना हुआ है, तो वो खीर भवानी का मंदिर। तो वहां गए थे मन्नत करने कि माँ मुझको बेटी देना। तो फिर जब हुए तब तो फिर खूब मिठाइयाँ बांटे सबके। फिर उसके श्रीवास्तव जी खीर जो है, भवानी जी के बाद आप हुई, फिर उनसे मन्नत मांगी, फिर जी, आप आई। नहीं, क्षीर भवानी की हाँ मन्नत के भक्ति तो बाद मन्नत फिर वाले आपका, की, हाँ। आप जन्म लिए। तो हाँ, क्षीर उसके भवानी, बाद उनको ये था। हाँ तो क्षीर भवानी माता तो है ही जी, एक, पता ही होगा ना आपको, आदिशक्ति का ही तो पीठ है, एक शक्ति पीठ है क्षीर हाँ, वो भवानी। आदिशक्ति का पीठ है, तो वही होगी माँ का कहीं से ना कहीं से। अब माँ उसी समय आई हैं, वही रक्षा कर रही हैं, वही सब अपना कर रही हैं। तो वो अब क्या है वो तो माँ ही बेहतर समझ पाएंगी कि हाँ वो क्या है, लेकिन होगा कुछ प्रारब्ध रहा होगा ऐसे, जो कि हम भाई, ये एक चीज का रहता है कि हम माँ को साकार स्वरूप में नहीं मिल पाए, नहीं देख पाए। वो लेकिन वो चीज माँ ने निराकार में होते हुए भी कर दी। इतना दिया और दे रही है हर क्षण। हर क्षण महसूस होता है कि माँ साथ में है। और तो इसलिए ये हम तो यही कहेंगे कि माँ तो माँ है,
माँ माँ ही होती है, और वो हर क्षण में वो आदि शक्ति स्वरूप में, परम चैतन्य रूप में, बस हम बच्चों पे अपनी कृपाएं कर रही हैं। और पूरा जो है वो हर स्वरूप में जितना साकार था उससे ज्यादा निराकार में भी वो अपना, चमत्कार अपने कर बच्चों रही है। पे उतना ही प्यार लुटा रही हैं, उतनी ही रक्षा कर रही हैं। तो इस चीज की हम लोग तो बहुत बात के हैं, तो अब ये सारे तो माँ के कृपाएं अभी की हैं। ठीक है, बहुत जी। अच्छा लगा आपसे बात करके मिसेस श्रीवास्तव जी। और अगर आपका और भी कुछ मिरेकल्स अगर कुछ हो या याद आए तो हम आप फिर से मुझे बताइएगा। हम और एक आपके साथ एपिसोड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जरूर जरूर, मिरेकल्स तो माँ के बहुत, बस ऐसे ही माँ के सारे मिरेकल्स ही हैं। पर हर क्षण प्रतिपल जो है माँ कुछ ना कुछ देती जा रही हैं। और बस उसी तरह सहज यात्रा और भजन की यात्रा बस माँ चला रही हैं। बस ये उन्हीं की हाँ, अनुकंपा है कि बस, और उसी से बस ये रहता है कि हम बस उसी से जुड़ाव रहता है। क्योंकि आप कभी भी अगर मीरा कृष्ण के भजन गा रही हैं, तो एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, अगर मीरा कृष्ण के भजन गा रही हैं तो मानी बातों किशन में डूबती होंगी तब वो निकलता होगा। अगर जो है जैसे माँ तुकाराम जी या किसी का भी बताती हैं, कुमार का, वो कुम्हार का, किसी का भी बताती हैं, ये कोई कोई भी देवी, तो वो जब जुड़ता है तभी वो निकलते हैं शब्द। आप भी जब ध्यान में बैठती हो तभी वो आता है ना वो चीज, तो वो चीज एक आता, वो जुड़ाव हम महसूस करते हैं कि वो तभी आता है जब वो माँ से एकदम जुड़ाव हो जाता है। तो अपने आप ही माँ सारी चीजें दे आप, देती हैं। तो बस, और आपके वो कुछ जब, भक्ति संगीत मुझे आप दीजिएगा। हम देखना चाहेंगे, हम शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। आपने लिखे हैं कहीं पे? जरूर जरूर। ठीक हाँ है। बहुत, वो यूट्यूब में एक चैनल, जी अच्छा है, अच्छा। यूट्यूब में कुछ भजन है भी, तो ओके वो हम ओके। आपसे आई शेयर विल कर शेयर। देंगे। हाँ ठीक तो, है, आज के जी, लिए इतना ही। तो आज वो है, वक्त जूम का खत्म भी हो रहा है, तो बिल्कुल। आज के लिए इतना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। फिर से रखेंगे, इस सिलसिले बहुत को बहुत, जारी रखेंगे। जय श्री माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री माता जी।